जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। तो आइए एक महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे मुख्य रूप से। और जो हम बात करने वाले हैं वो है स्थानीय नीति को लेकर। एक रिपोर्ट आया कि स्थानीय नीति जल्द लागू होगा और निजी क्षेत्र में भी होंगे 75% स्थानीय। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे दुमका में झंडोत्तोलन के बाद हेमंत सोरेन ने ये घोषणा किया कि स्थानीय नीति जल्द ही लागू की जाएगी और साथ ही साथ निजी क्षेत्र में भी जो भी 75% जो कह सकते हैं कि स्थानीयता वो रोजगार दिया जाएगा स्थानीय लोगों को। अब हम बात करते हैं एक एक करके, हम सभी चीज़ों को समझते हैं कि क्या इसमें रिपोर्ट आया है। राज्य में जन भावना के अनुरूप सरकार जल्दी ही नई स्थानीय नीति परिभाषित करेगी। वहीं निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि जो भी अब राज्य के लोग होंगे उनके लिए 75% जो वो आरक्षित करने की इसमें बात की गई है। कोई भी पद हो उसमें आरक्षित करने की बात की गई है कि निजी क्षेत्र जो भी होंगे तो वो क्षेत्र में कह सकते हैं कि 75% तक आरक्षित करने की बात की गई है। और साथ ही साथ बोला गया है कि जल्द ही स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। बता दें कि इसके पहले कई सारे जो विरोध देखने को मिल रहा है, या तो जो भी वैकेंसी में हमको विरोध का सामना करना पड़ता है बाद में, उसका कहीं ना कहीं जड़ अगर बात करें तो वो है स्थानीय नीति ही। क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है राज्य में कि आखिर में ये नीति जो है वो किस आधार पर चलेगा, जिसके कारण से ये सही तरीके से अभी तक नहीं बन पाने के कारण से ही कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा है। इसीलिए और कई सारे नियुक्ति कह सकते हैं कि अभी तक जो फंसा हुआ है वो स्थानीय नीति को कह सकते हैं कि स्थानीय नीति के पेंच को लेकर ही अभी तक फंसा हुआ है। अब देखना होगा कि ये कब तक लागू होता है, क्योंकि बोला गया है कि जल्द ही लागू किया जाएगा। अब देखना होगा कि वो कितनी जल्दी होता है। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि अल्पसंख्यक विद्यालय में कर्मियों की नियुक्ति और शिक्षक व पुलिस भर्ती के लिए भी जल्द नियमावली बनाई जाएगी। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री ने दुमका पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की है। मौके पर मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी बताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। तो ये तो बहुत बार से कहते आ रहे हैं कि नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन इनका अभी तक 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी इनका वर्ष आया ही नहीं है। साथ ही साथ अगर आगे बात करें तो इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने को लेकर कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश भी सभी विभागों को दिया गया है। अब इसमें बोला गया कि हमने जो भी कह सकते हैं कि विभाग के अंतर्गत रिक्ति है वो सभी विभागों को हम सौंप दिए हैं और बोल दिए हैं कि जो भी आपके विभाग में वैकेंसी खाली पड़ा हुआ है वो सारा रिपोर्ट हमें जल्दी ही सौंपे और इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चालू करें। लेकिन अब देखना होगा कि ये अभी तक कितना ये स्पष्ट हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें पूरा करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर आगे लेकर जाना है। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जैसे इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि नियुक्ति वर्ष होगा 2021। ये कह सकते हैं कि आज नहीं, ये लगभग 3 से 4 महीने से यही चल रहा है कि 2021 जो होगा वो नियुक्ति का वर्ष होगा, लेकिन 1 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ घोषणा किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जैसे इसमें बोला गया कि जल्द बनाई जाएगी अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली। साथ ही साथ रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए सभी विभागों को दिया गया है निर्देश। आगे अगर बात करें तो वो दिया गया अब वृद्धों को प्रति माह 1,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे, बैंक खातों में दिए जाएंगे। और बता दें कि अब वृद्धों के खाते में डायरेक्ट 1,000 रुपया डाला जाएगा वृद्धा पेंशन के तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं पहले से भी चल रहा है वृद्धा पेंशन, आज ये नया नहीं आया हुआ है, ये तो पहले से भी चल रहा है। साथ ही साथ सोना सोबरन मांझी कह सकते हैं कि इसके लिए जो धोती साड़ी वितरण योजना शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बोला गया कि 57 लाख परिवारों को एक धोती या लुंगी एवं एक साड़ी जो है वो 10 रुपये में दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें बोला गया कि मेदिनीनगर व हजारीबाग के बाद अन्य 3 प्रमंडलों में भी उज्ज्वला होम शीघ्र लागू किया जाएगा। तो इसके पहले बता दें कि मेदिनीनगर और हजारीबाग में यह योजना चल रहा था। साथ ही साथ इसके अलावा जो है वो और 3 प्रमंडल में इसे चालू की जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो पेज जो दिया हुआ है वो आगे
पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं उसमें क्या बोला गया है। जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें बोला गया कि स्थानीय नीति जल्द लागू होगी। सरकार ने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशंसित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्त किया है। झारखंड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर नियुक्त किया। पहली बार 24 क्रीड़ा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। सरकार ने झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली के तहत 40 खिलाड़ियों का चयन किया है। हर वर्ष 50 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति जो है वो की जाएगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यह अपना जो है कह सकते हैं कि एक उपलब्धि गिनवा रहे हैं कि इतना इतना हम काम किए हुए हैं, लेकिन वास्तविक क्या है वो सबको पता है कि अभी तक आपने इस क्षेत्र में अभी तक जो है वो एक कोई भी सफल कार्य नहीं कर पाए। सच्चाई तो यही है। अगर बात करें आगे इनके योजनाओं में, अगर बात करें तो कुछ और भी दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि राजस्व दोगुना करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के गठन के बाद सभी विभागों की विभागवार समीक्षा के क्रम में यह महसूस किया गया कि राज्य को अपेक्षित राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। कई स्तरों पर नीतिगत पहल की आवश्यकता है। कई जगहों पर प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है। सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राजस्व प्राप्ति को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ अविलंब कार्य प्रारंभ कर दें। जहां कहीं भी आवश्यक हो नई नीतियां बनाई जाए और वर्तमान में लागू अधिनियमों, नियमों व विनियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाए। साथ ही साथ इसमें एक और जो बात कहा गया वो कहा गया कि जल्द लागू होंगे पर्यटन नीति। पर्यटन नीति को लेकर भी एक रिपोर्ट आया कि जल्द ही हम कह सकते हैं कि इसके लिए नई पर्यटन नीति को हम लागू करने वाले हैं। अब क्या होगा इसमें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें बोला गया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति ने झारखंड को कई सौगात दी है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना हमारी जीवन पद्धति रही है। राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं। यहाँ मनोरम पहाड़ियाँ, खूबसूरत नदी, झरने और दूर तक फैले हुए घने जंगलों के साथ साथ पारसनाथ और बाबा बैजनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल भी हैं। तो इसी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आए हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम देख चुके हैं। तो ये कुछ मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये जो है वो मुख्य रूप से खबर आया था, वो सभी चीज़ों को हम बताने का प्रयास किया। और साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से जो विवाद देखने को मिल रहा है वो है कि आपका कि कब इसका स्थानीय नीति लागू होगा। सबसे बड़ा जो यहाँ पे सवाल उठ रहा है वो यही है कि आखिर में स्थानीय नीति जो है वो कब तक लागू होगा, जिसके कारण से कह सकते हैं कि लगभग नियुक्ति जो है वो रुका हुआ है इसी के कारण से। जब तक ये स्थानीय नीति सही ढंग से लागू नहीं होता तब तक कोई भी वैकेंसी जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी जो वैकेंसी आपको कोई तरह का अगर वैकेंसी रुका हुआ है या तो रिजल्ट रुका हुआ है या तो और भी जो भी चीज़ यहाँ पे रुका हुआ है वो कहीं ना कहीं इसके लिए जो मुख्य रूप से जो रखा गया है वो यही है स्थानीय नीति के कारण से ही। क्योंकि जब तक ये नियमावली नहीं कन्फर्म हो पाएगा तब तक कोई भी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे बिना विवाद के पूरा हो ही नहीं पाएगा। अगर बिना ये स्थानीय नीति के लागू होता है तो फिर से वो कहीं ना कहीं एक नया विवाद जरूर खड़ा होगा। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये किस तरह से इसको लाते हैं और कैसे आगे ये प्रोसेस अपना बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते थे उन सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के खबर को हम लेकर आते रहते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।